Good morning, students. I am Priti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Junjunu, your SST teacher. Today, we are going to start our second chapter in our Rajasthan Minerals and Power Resources. Minerals क्या होते हैं? हम हमारी डे टू डे लाइफ में जिन भी चीजों को यूज कर रहे हैं वो सब किसी ना किसी मिनरल से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, चाहे वो बेंच हो, फर्नीचर हो, या आपका यूटेंसिल्स है, या आप पेंसिल यूज कर रहे हो, या जो भी चीजें आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हो वो किसी ना किसी मिनरल से ही बने हुए होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें राजस्थान में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। सो ऑल ऑफ यू हैव बुक, टेक आउट पेज नंबर 9। मिनरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट अमॉन्ग नेचुरल रिसोर्सेज। की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें मिनरल रिसोर्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर अलग अलग तरह के मिनरल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हैं। So, a number of items of daily use are made from product obtained from minerals। कि हम हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जिन भी चीजों को यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी मिनरल से ही बना हुआ है। The availability of minerals is vital to industrial development। कि ये जो minerals है इनका प्रेजेंस जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देता है, कि मिनरल्स के कारण ही क्या हुई है, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि मिनरल किसे कहते हैं। सो मिनरल्स आर फिजिकल सब्सटेंसेस। मिनरल्स क्या है, वो फिजिकल सब्सटेंस है ऑफ फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइंस। की एक ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन जिनको हम माइंस के प्रोसेस, माइनिंग प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करना मीन्स निकालना, जैसे कि लीड, जिंक, लाइमस्टोन, मिका, कोल एंड मिनरल ऑयल। ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। इनको अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद में आपका आता है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मिनरल्स किसे कहते हैं। ओके, मिनरल्स एक ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसको हम माइनिंग प्रोसेस के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो मिनरल्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल। सेकेंड है आपका नॉन मेटालिक मिनरल। सेकेंड है आपका नॉन मेटालिक मिनरल। और थर्ड है आपका एनर्जी मिनरल। थर्ड है एनर्जी मिनरल। ओके, ये 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटालिक मिनरल्स जो है वो कौन से हैं। तो मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं, द मिनरल विच कंटेन मेटल। कि वो मिनरल जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, मेटालिक मिनरल। बहुत इजी सी डेफिनेशन है इसकी। सो वो मिनरल्स जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है वो मेटालिक मिनरल कहलाता है। न्यू प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग दिस मिनरल। कि ये जो मेटेलिक मिनरल है इसमें नया प्रोडक्ट बनाने के लिए इनको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। मेल्ट मीन्स पिघलाया जाता है। जैसे कि आयरन के हम देखते हैं बहुत सारे अदर इक्विपमेंट बने हुए होते हैं आयरन से, जैसे कि एक्स है आपका, जो आप अलग अलग इक्विपमेंट देखते हैं, कार है, ये सब भी कहीं ना कहीं इनमें क्या है, आयरन प्रेजेंट होता है। इंडस्ट्रीज में जो आपकी बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो भी किससे बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है ना। तो उन सबको अलग अलग शेप में कन्वर्ट किस प्रोसेस से किया जाता है, मेल्ट
प्रोसेस के द्वारा, यानी कि उनको मेल्ट करके ही हम डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट शेप्स में उसको चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर हार्ड एंड शाइनी, कि ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड एंड शाइनी। ओके, बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं एंड शाइनी। ठीक है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका मेटेलिक मिनरल्स का। सेकेंड है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल। द मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स, यानी कि वो मिनरल जिनमें मेटल्स नहीं होता, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। यानी कि ये तो मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं, और ये वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जिनमें कि मेटल प्रेजेंट नहीं होता। नॉन मेटेलिक मीन्स नॉट प्रेजेंट मेटल। ओके, मेटल इज नॉट प्रेजेंट हियर। सो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। These are used in the original form, means no change is possible in non-metallic minerals, यानी कि इनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जाता है, कोई प्रोसेस नहीं है इसको चेंज करने का, ये एज इट इज जो है उनको यूज किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो देखो, नीचे टेबल जो बनाई हुई है इसमें दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि जो मेटालिक मिनरल हैं उनका एग्जाम्पल है आपका आयरन और मैंगनीज, लीड, जिंक, सिल्वर, कॉपर। और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं उसका एग्जाम्पल है आपका लाइमस्टोन, जिप्सम, मार्बल, रॉक फॉस्फेट, सोपस्टोन, सॉल्ट एंड सैंडस्टोन। ये सब क्या है, आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। थर्ड आता है आपका, यस मैम, दीनबंधु अग्रवाल मैम कनेक्ट ही नहीं हो रहा। सो नेक्स्ट है आपका एनर्जी मिनरल। एनर्जी मिनरल जो है वो किसे कहते हैं, कि द मिनरल्स फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि वो मिनरल्स जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग मिनरल्स हैं, और इसीलिए इन्हें एनर्जी मिनरल्स कहा जाता है। ओके, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हो गए, उनके टाइप्स के बारे में और उनके एग्जाम्पल के बारे में हमने देखा है। अब नेक्स्ट है आपका राजस्थान होल्ड्स मोनोपोली इन मिनरल। राजस्थान हैड मोनोपोली मीन्स कि सिर्फ राजस्थान में ही ये मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं वो है आपका वॉलेस्टोनाइट, जेस्पर, लीड, जिंक। इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो सिर्फ राजस्थान में ही होते हैं। इट्स ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है किन किन चीजों का, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, सिल्वर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बॉल क्ले एंड कॉपर। ये सभी मिनरल्स जो है वो राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। The Aravalli mountain range is most significant for production and availability of minerals in Rajasthan. कि राजस्थान में जो अरावली माउंटेन रेंज है वहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो राजस्थान के प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाओ आप पेज नंबर 10 पर। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, राजस्थान जो है उसमें सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीजें होती है, लीड एंड जिंक। सिल्वर एंड कैडमियम इज ऑब्टेन एट एज इट्स बाई प्रोडक्ट। सिल्वर और कैडमियम जो है वो सिर्फ बहुत रेयरली उसमें प्रोडक्शन होता है। ए जिंक रिफाइनरी प्लांट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, कि जिंक रिफाइनरी प्लांट जो है जहां पर जिंक को रिफाइन किया जाता है, रिफाइन मीन्स उसको नए सब्सटेंस में चेंज करना, डिफरेंट फॉर्म्स में, शेप्स में चेंज करने के लिए उसको रिफाइन किया जाता है। तो वो प्लांट जो है एस्टेब्लिश किया गया कहाँ, देवारी, उदयपुर में। लीड जिंक रिफाइनरी, और लीड जिंक रिफाइनरी जो प्लांट है वो एस्टेब्लिश किया गया है कहाँ, चांदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए दोनों को। द मेन मिनरल एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट, कि राजस्थान के अंदर जो मेन मिनरल्स हैं जो कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं और राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ उनका क्या यूज होता है। तो सी द टेबल 2.2। तो सबसे पहला मिनरल है आपका लीड जिंक, जो कि उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में है।
जिसका यूज किया जाता है एसिड बैटरी, सेफ्टी डिवाइस, यूटेंसिल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कलर इंडस्ट्रीज के लिए। सेकेंड है आपका कॉपर, जो कि झुंझुनू, अलवर, सीकर में है, जिनका यूज किया जाता है किसके लिए? इलेक्ट्रिक वायर, इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स के लिए। इसी तरीके से ये पूरा टेबल जो आपको दिया गया है वो आप रीड करेंगे, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 12 के ऊपर, एनर्जी रिसोर्स। ये टेबल आपको खुद रीड करनी है। अब पेज नंबर 12 पर देखो, एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेस, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था कि एनर्जी रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं कि जिन मिनरल से हमें एनर्जी मिलती है ना, जिन मिनरल से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो एनर्जी मिनरल्स कहलाते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेस कौन कौन से हैं? इन एनर्जी रिसोर्सेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक तो है आपका कन्वेंशनल और सेकेंड है आपका नॉन कन्वेंशनल। जो एनर्जी रिसोर्स है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है आपका कन्वेंशनल और सेकंड है आपका नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। ये एनर्जी रिसोर्स है, इसके 2 टाइप्स हैं। सो एनर्जी रिसोर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं। तो उससे पहले आपका जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया उसको देखिए। कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, की जो कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस है, ये सब तो क्या है? आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल और आपका है मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल हैं किसके? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। They get exhausted on single uses atomic energy, wind energy, solar energy, biogas energy, etc. are non-conventional conventional source of energy. They are reusable. कि ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसमें आपके आते हैं न्यूक्लियर पावर है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, ये सब आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन से। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? कोल आता है। कोल इज ऑफ 4 टाइप्स। इसको अंडरलाइन कर लेना कि कोल जो है इसके 4 टाइप्स हैं। कि सबसे पहले इसमें जो कोल दिया गया है, ये कोल जो है इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एंथ्रासाइट। फर्स्ट कोल जो है वो है आपका एंथ्रासाइट, अंडरलाइन कर लो इसको, एंथ्रासाइट। सेकेंड जो टाइप है कोल का वो है आपका बिटुमिनस। थर्ड जो है वो है आपका लिग्नाइट। और फोर्थ जो टाइप है कोल का वो है आपका पीट। ठीक है, तो ये आपके कोल के 4 टाइप्स हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। लिग्नाइट वेराइटी ऑफ कोल इज फाउंड इन राजस्थान। कि आपकी ये जो लिग्नाइट कोल है ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। इट इज फाउंड इन
पालाना, बरसिंगसर बीकानेर, कपूरडी बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर एंड जैसलमेर एरिया। कि राजस्थान में ये कहाँ कहाँ लिग्नाइट कोल जो है वो प्रेजेंट है, वो बीकानेर, बाड़मेर, नागौर और जैसलमेर में। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। राजस्थान फर्स्ट सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राजस्थान का सबसे पहला थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कहाँ है, सूरतगढ़ में। जो कहाँ पर है सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर। देयर आर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, की कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है आपका, कोटा, काली सिंध, काली सिंध कहाँ, झालावाड़ में, एंड छाबड़ा, बारा के अंदर। देयर इज लिग्नाइट बेस्ड थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट भी बनाया गया है जो कि है गिराल, बाड़मेर के अंदर। तो ये देखो, ये इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, कोल जो है वो राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है और उनके जो पावर प्लांट्स हैं वो राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए गए हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, कि मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो कहाँ कहाँ है राजस्थान के अंदर। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन द जैसलमेर बेसिन, मिनरल ऑयल जो है वो राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में, बाड़मेर, सांचौर बेसिन एंड बीकानेर, नागौर बेसिन। नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करते हुए चलो कि जो नेचुरल गैस रिजर्व है वो कहाँ कहाँ है, घोतारू, कामली ताल, तानोट, महीनारी तिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, दांदेवाला एक्सेट्रा। ये सब क्या है, राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें प्लेसेस के नाम है। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन, मिनरल ऑयल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो है आपका जैसलमेर, साड़ेवाला जैसलमेर में, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्य मंगल बाड़मेर। देयर इज नेचुरल गैस बेस्ड पावर हाउस, नेचुरल गैस बेस्ड जो पावर हाउस है वो बनाया गया है आपका रामगढ़ जैसलमेर के अंदर, और आंता इन बारा और धौलपुर के अंदर। ठीक है, तो मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है वो आपने इस पैराग्राफ में देख लिया। नेक्स्ट आता है आपका हाइडल पावर, कि जो हाइडल पावर है, हाइडल पावर मीन्स जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हैज ए सिग्निफिकेंट पोजीशन अमॉन्ग पावर रिसोर्सेज। अब देखो, आपको क्या करना है इस चैप्टर के साथ साथ, कि जब इस चैप्टर को आप स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले आपका ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दिया हुआ है उसमें आपका कोल जो है वो राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है वो आप राजस्थान का मैप लोगे और उसमें फिल करोगे, और ऊपर लिखोगे आप इसके अंदर कि कोल मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके लिए, तो आप इसमें खाली लिखोगे कोल मिनरल। ठीक है, आपको फोर मैप फॉर योर, यस मैम राजस्थान के मैप में, हाँ राजस्थान के मैप में, राजस्थान का मैप फिल करोगे। उस मैप के अंदर क्या करना है आपको, मैप फिल करना है मीन्स जैसे कोल जो है वो आपका कहाँ कहाँ पर है, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, श्री गंगानगर, है ना, यही है ना आपके। फिर आपका झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, ये अलग अलग पावर प्लांट्स भी दे रखे हैं जो कि कोल के ऊपर बेस्ड है, दे रखे हैं ना। यस मैम। हाँ, तो आपको क्या करना है, इन सब दे रखा है क्या मैम, बुक के अंदर भी है ना, राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स में भी बता रखा है कि यहाँ पे ये है कॉपर, इस टाइप हाँ, से दे तो रखा है। वो जैसे कि बुक में जैसा दे रखा है ना, आप उसको छोड़ दो। आपको उसको क्या करना है, आपको इस बेसिस पर नहीं बल्कि आप जो चैप्टर में पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप खुद फील करो। हो सकता है आपका मैप जो है वो पूरा उससे मैच करेगा, लेकिन आप उसको नहीं देखकर अपने अकॉर्डिंग फील करो आप उसे, है ना, यस ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी मैप को फिल करने की। ठीक है, तो इसमें आप खाली ये देख सकते हो कि आपके जो राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है और कोल कहाँ प्रेजेंट है, वो आप इस पैराग्राफ से रीड करके खुद फिल करोगे। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है, आप माइक ऑफ करो जतिन, जतिन आप माइक ऑफ करो अपना।
सेकेंड जो आपका दे रखा है वो है मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस। तो मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस भी आपको उसी मैप में फिल करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें नहीं फिल किया जा रहा तो आप राजस्थान का दूसरा मैप लेकर फिल करो आप उसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही के अंदर फिल करो, दूसरा मैप लेकर उसमें मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस फिल करोगे। थर्ड आपका आता है यस, उसके बाद में इनको नोटबुक में पेस्ट करना है, फिर बिल्कुल आपको अवर राजस्थान की जो नोटबुक आपने स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद में सेकेंड चैप्टर में इनको पेस्ट करना है। ओके मैम। सो नेक्स्ट है आपका हाइडल पावर, जो कि राजस्थान में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। इन राजस्थान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट की गई है फ्रॉम गांधी सागर राणा प्रताप सागर अंडर द चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट। Hydroelectricity is obtained from Mahi Bajaj Sagar project in Banswara district. Rajasthan is receiving a share of electricity production from multi-purpose river valley project like भाखरा नांगल एंड बिसलपुर प्रोजेक्ट। कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उनमें राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर माही बजाज सागर प्रोजेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की गई है। तो आपको ये देखना है इसके अंदर। और राजस्थान में कहाँ कहाँ ये जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो यूज किया गया है। और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं बल्कि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं। ये जो डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाई जाती है ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इरिगेशन का काम किया जाता है, वाटर सप्लाई का काम किया जाता है। तो ये मल्टीटास्किंग होने के कारण इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। फिर है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका न्यूक्लियर पावर। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ द कंट्री। इसको अंडरलाइन कर लो कि हमारी कंट्री का जो सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कि राजस्थान के अंदर है। इट इज सिचुएटेड इन द चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ सिचुएटेड है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस इज द फर्स्ट हैवी प्रेशराइज्ड वाटर प्लांट मेड विथ अल्ट्रा मॉडर्न आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। ये फर्स्ट हैवी प्रेशराइज्ड पावर प्लांट है जो कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और इसे मॉडर्न आर्ट और टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया है। सेकेंड है आपका, जो कि आप देखो नीचे पिक्चर में देख सकते हो, सेकेंड है आपका विंड मिल, विंड एनर्जी, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द फिजिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज मोर सुटेबल फॉर विंड एनर्जी। कि राजस्थान का जो क्लाइमेट और फिजिकल कंडीशन है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है किसके लिए? विंड एनर्जी के लिए। एट प्रेजेंट विंड बेस्ड पावर हाउसेस, प्रेजेंट में विंड बेस्ड जो पावर हाउसेस है वो एस्टेब्लिश किया गया कहाँ कहाँ? जैसलमेर में, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी पिक्चर आप नीचे देख सकते हो कि विंड मिल जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट हैव बीन सेट अप इन राजस्थान। कि राजस्थान के अंदर बायोगैस प्लांट जो है वो सेटअप किया गया है। बिकॉज ऑफ रेजिंग लाइव स्टॉक इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन हियर। क्योंकि यहाँ पर जो लाइव स्टॉक है, लोगों का जो लिविंग है वो मोस्टली किससे जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए लोगों का यहाँ प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर करना है। सो मेनी स्मॉल बायोगैस प्लांट हैव बीन सेटअप। बहुत सारे बायोगैस प्लांट जो है वो सेटअप किया गया है, जो कि उदयपुर, जयपुर में, उसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी है राजस्थान के। ग्रांट्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर सेटिंग अप बायोगैस प्लांट। कि बायोगैस प्लांट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करती है लोगों को बनाने के लिए। इट इज ए सोर्स ऑफ हाउस होल्ड एनर्जी, यानी कि एक ऐसा सोर्स है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। सेकेंड नेक्स्ट है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि इट इज हॉट रीजन, सो मैक्सिमम यूज ऑफ सोलर पावर इज पॉसिबल। कि जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा सन से उतनी ही ज्यादा सोलर एनर्जी क्या होती है? चार्ज होती है। और उस चार्ज के कारण ही क्या होती है? उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू दिस रीजन, और ज्यादा हीट होने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन पावर प्लांट, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर एक्सेट्रा। कि सोलर प्लांट जो है उसको तो आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोग जो है वो स्ट्रीट लाइट के रूप में उसे यूज करते हैं। अब तो सबने घर पे भी उसे लगाना शुरू कर दिया, घर के छत के ऊपर लगाते हैं, जिससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। The state government give financial aid to give impetuous to use solar power in roof, power plant and household equipment। कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के लिए अप्रूवल करती है कि लोग जो है वो उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क इज एस्टेब्लिश्ड। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है कहां पर? भादला, जोधपुर में। एंड वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिनरल रिसोर्स। कि हमारे पास, हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मिनरल्स देख लिए, मेटालिक, नॉन मेटालिक, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले मिनरल्स, लेकिन ये सब क्या है? लिमिटेड स्टॉक है इनका। ऐसा नहीं है कि हम कितना भी यूज करें और वो और ज्यादा डेवलप होता जाएगा। And conventional resource of energy, minerals are formed through a geological process of thousands of years। यानी कि जैसे कि जो मिनरल्स है उसको ये नहीं है कि अगर हम यूज करते जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक और जनरेट होती जा रही है, बल्कि वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा बनने के लिए कम से कम भी 1,000 साल से भी ज्यादा समय लगता है। एंड वी शुड स्टॉप द इन्फिनाइट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस मिनरल्स। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन मिनरल्स का जो रैशली यूज किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है, उसे रोकना होगा। सो वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग एनर्जी एंड शुड प्रिवेंट इट्स वेस्ट। तो इसीलिए मिनरल्स का जो भी हम यूज कर रहे हैं, चाहे आप वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, या किसी भी चीज का आप यूज कर रहे हो, तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। आपको लगता है लाइट ऑन है तो फालतू में जल रही है, तो आपको उसको स्विच ऑफ करना चाहिए। पानी जो है वो अगर वेस्ट किया जा रहा है तो उससे रोकना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीजें जो है वो अगर हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं? हमारे देश के सभी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें ही उठाना होगा। Okay students, your chapter is complete now. You have to find out exercise। कल इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। कल फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके और मैप का जो टॉपिक मैंने आपको बताया है वो आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। ओके मैम।